तो अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं, जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं। तो आते हैं मुद्दे पे। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का जो है 26 मई को 6 महीने मनाए गए, और राकेश टिकैत ने आह्वान किया था कि इसको काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी केंद्र सरकार ने। तो ये जो किसान आंदोलन अब तक रहा 6 महीने का, पूरा इसका लेखा जोखा, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। दूसरी बात कि क्या ये वास्तव में किसान आंदोलन है, या इसके पीछे कुछ और वजह है, और इसमें सरकार की भी नाकामी आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि इनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। चाहे किसी भी तरीके से इनको सरकार की भी जिम्मेदारी बनती कि इनको हैंडल करना चाहिए था, बातचीत के माध्यम से या बलपूर्वक, जैसे भी हो करना चाहिए था। तो सरकार का क्या आप नाकामी मानते हैं? दूसरी चीज कि ये आंदोलन का पूरा रूपरेखा क्या आप मानते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। कि सबसे पहले तो मुझे सौरभ जी आपत्ति है किसान आंदोलन नाम देने पे। किसान आंदोलन तो नहीं है। अगर आप इसको दलाल आंदोलन बोलते तो एक बार को मैं इसमें जवाब ज्यादा स्पष्टता के साथ देता, पर क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं सवाल का सबसे पहले जवाब दे दूं कि पहला आपका सवाल गलत है। किसान आंदोलन नहीं है, दलाल आंदोलन। अब बात आती है 6 महीने की। 6 महीने की उन्होंने बरसी मना ली या हाफ ईयरली मना लिया, जो भी मना लिया। तो देखिए सर, वो तो सेलिब्रेशन है। दारू मुर्गा पार्टी रोज हो रही 6 महीने से, आप उसका सेलिब्रेशन नहीं मनाएंगे क्या? भाई इसका ही मनाएंगे, फोकट में इतना खाने को मिला है तो उसका सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सरकार की बात है तो सरकार उसमें दखल क्यों दे? अच्छी बात है भाई, किसी को फ्री में खाने पीने को मिल रहा है, खाओ पियो आराम से ऐश करो। 6 महीने मनाने की वो अपनी दिवाली मनाए, होली मनाए, और अच्छा हम तो कहते हैं 6 साल चलाओ 6 महीने की। जहां तक बात इसकी आती है आंदोलन क्या किसानों के लिए, आज तक इसमें जितने भी लोग जुड़े आप उठाकर देख लीजिए, कौन किसान है? योगेंद्र यादव किसान? कौन किसान है? राकेश टिकैत? इनका बैकग्राउंड मालूम है आपको? जरा इनका बैकग्राउंड छानिए। ये कोठियां अगर किसानों की बन सकती, किसानों के बच्चे अगर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पढ़ने जा सकते, तो मैं भी कल किसान बन जाता। हम सबको मालूम है किसानों की भारत में स्थिति क्या है। तो ये कौन से वाले किसान है? ये किसान नहीं है, ये आड़ती है, दलाल है। ये दलाल आंदोलन है, दलालों का है आंदोलन। और ये पैसा आ कहां से रहा है इतना खर्च होने वाला? ये पैसा कहां से आया? ये कनाडा से। कनाडा को चिंता हो गई भारत के किसानों की, तो ऐसे में तो कनाडा को सारा सामान फ्री भेज देना चाहिए। सारे फर्टिलाइजर डीएपी सब फ्री भेज दो हमारे यहाँ, हम किसानों को फ्री दे देंगे। क्या दिक्कत है? कौन बात कर रहा है किसानों के बारे में? पंजाब के लोग, सिर्फ पंजाब। पंजाब की भी किसान बात नहीं कर रहे, पंजाब के दलाल। तो मेरा एक निवेदन है पंजाब के दलालों से, ट्रैक्टर की फैक्ट्रियां आप ही क्या है? मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप किसानों का वाकई में भला चाहते हो, जो अरबों रुपए आपने इस आंदोलन के नाम पर शराब और मुर्गा खिलाकर फूंक दिए, उसकी जगह ट्रैक्टर फ्री दे दो हमारे बाकी के भारत के देश के किसानों को। तो आपके सदा ऋणी रहेंगे और हम भी आपके ऋणी रहेंगे। अगर आप देश का भला चाहते हैं तो उसके तरीके बहुत अलग होते हैं। ये दादागिरी गुंडई जो चल रही दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर, इस गुंडई से तो ना तो कोई झुकने वाला, ना देश की जनता देख रही। देश की जनता इनको जवाब दे रही, और देश की जनता का जवाब आपने देख लिया। ये गए थे बीजेपी को हराने। कहां गए साहब? बंगाल में गए बीजेपी को हराने, हराई है। कितना गजब हराया, 3 सीट से 77 पर आ गई बीजेपी। ऐसा हार तो मैंने आज तक नहीं देखी भाई। भगवान इनको और जगह भेजे, जल्दी भेजे। अब सवाल उठता है कि सरकार इसमें क्या करती? भाई देखिए, आपने अभी देखा कि जैसे ही हरियाणा में थोड़ा भी लाठीचार्ज हुआ, सरकार को एफआईआर वापस लेनी पड़ी, सरकार को उनकी गाड़ियों का देना पड़ा। एक एक सौरभ जी, एक चीज होती है जमात, प्रोफेशनलिज्म, ब्रदरहुड, प्रोफेशनल ब्रदरहुड। तो प्रोफेशनल ब्रदरहुड क्या होता है? किसी वकील को किसी ने मार दिया तो सारे वकील एक हो जाएंगे, सारे काले कोट। सिर्फ वकील नहीं, सारे काले कोट। जज भी आपका साथ नहीं देगा कि आपने वकील को मारा है। डॉक्टर को मार लिए, सारे डॉक्टर एक हो जाएंगे। पत्रकारों पर हमला कर दीजिए, सारे पत्रकार एक होते कि नहीं? जब अर्नब गोस्वामी पे हमला हुआ, सारे एक हुए कि नहीं हुए? हम और आप एक हुए कि नहीं हुए? हम सब ने भर्त्सना करी कि नहीं करी? तो यहां पर भी किसानों के साथ भी वही। यदि आप किसान ये चाह रहे हैं कि आप लाठीचार्ज करो, ये चाह रहे हैं आप इन्हें उठाकर भगाओ, इनका पर्पज ये है। और जैसे ही आपने लाठीचार्ज किया तो पूरे देश का किसान जो इनके साथ नहीं जुड़ा, उसको क्या बुरा लगेगा? अरे किसानों को मार। अखबार में हेडिंग यही बनेगी, क्योंकि अखबार आपके, कोई भी अखबार देश के साथ में नहीं है, ना अखबार ना मीडिया हाउस। तो वो आपके खिलाफ में जाने वाला। जब आपके खिलाफ में जाने वाला तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ मत बोलो, उनको बैठे रहने दो, और सुप्रीम कोर्ट से जाकर इनका ये खाली कराओ कि भाई सड़क आप खाली कीजिए। हम क्यों बोले? पुलिस को आदेश क्यों देते हो सड़क खाली कराने का? आपने कहा ना कि लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, तो आप बोलिए उनको। पुलिस क्यों खाली कराएगी? पुलिस ने थोड़ी बोला। पुलिस ने तो बोला धारा 134 लगा दिया, सेक्शन 130, धारा 174, धारा 341, सॉरी 341, कि भाई रास्ता रोकियो आप।
तो आपको तो रास्ता रोकने पर उस वक्त उस समय कार्रवाई करनी चाहिए। तब तो आपने बोला नहीं 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 नहीं, लोगों को अधिकार है बात करने का, धरना देने का। तो अब आप अधिक उनसे आग्रह कीजिए कि खाली करें, उन्हें आदेश दीजिए कि खाली करें। पुलिस से क्यों बोलते हैं? पुलिस तो पहले ही बोलती है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हम नहीं कर सकते, और वाकई में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही तरीका है, इनको बैठे रहने दीजिए, 1 साल नहीं 6 साल बैठिए साहब। पंजाब के किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट है उनको मिलने लगा, एमएसपी उनको मिल गई है, इतना पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला था, उनके बयान आने लगे, उनके टीवी पर, उनके यूट्यूब पर बयान चलने लगे, अब लोगों को परेशानी है। अब वहां क्या कहा जा रहा है, अभी दे रहा है, 2 साल दे रहा है, 2 साल बाद नहीं देगा। भाई ये कैसा किसान है? ये कैसा किसान है जो नेगेटिव एंटिसिपेट कर रहा है? अगर ऐसा ही है ये वाकई में किसान, ये किसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसान तो जब देखता ना ऊपर तपती धूप है, तब भी वो गुड़ाई कर रहा होता है अपने खेतों की, तब भी वो ट्रैक्टर लगाता है, हल चलाता है, उसे पता है पानी आने वाला है, उसे पता है मेरी फसल होगी और अच्छी होगी, वो पॉजिटिव होता है। ये कि नहीं, ये नेगेटिव किसान नहीं देखे मेरी जमीन चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, जमीन का तो उल्टा उसमें लिखा जमीन नहीं जा सकती, दलाल आ जाएंगे, दलाल तो है ही नहीं उसमें, दलालों को भगाने के लिए है। तो कष्ट किस चीज का? कष्ट सिर्फ दलालों को, किसानों को कोई कष्ट नहीं है। दलाल आंदोलन है पूरी तरह से। शराब की पेटियां आपने भी देखी, हमने भी देखी, वहां जो पार्टियां चल रही थी आपने भी देखी, हमने भी देखी। अब पैसा गया फुक, अब हो गए छुट्टा, तो अब क्या चलाओ? अब वो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के नाम पे कटोरा घूम रहा है मार्केट में, ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन के पैसे दे दो। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो दे बैठे ये डोनेट कार्ड और किट्टो फिट्टो जैसों को, और वो पैसा फिर पहुंच गया उनके पास में, अब वो फिर से ताकतवर हो गए, अब वो फिर से आ गए, दोबारा से फिर से बैठ गए। आप बार बार पैसा देकर किसी को पैसा मत दीजिए, मैं समझ से स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप किसी को पैसा मत दीजिए। अगर आपको देना पीएम केयर्स में दीजिए, वहां से पैसा सही जगह जाएगा, देशद्रोहियों के हाथ नहीं पड़ेगा। आपका पैसा देश के लिए आफत बन रहा है, उन लोगों के लिए आफत बन रहा है जिनको अस्पताल जाना, उनकी एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, रास्ता रोक कर बैठे हो। इसलिए निवेदन है, ना ऑक्सीजन की भारत में किसी को जरूरत है, ना बेड की आवश्यकता है, वो सब सरकारें पूरा कर रही हैं। सरकारों ने इतने प्लांट दे दिए, 551 प्लांट दिए भारत सरकार ने मुफ्त में, फ्री में, पीएम केयर्स से। तो पैसा कहां से देना आपको? पीएम केयर्स में देना है। ये सिलेंडर लेकर बैठकर ऑक्सीजन लंगर लगाने वाले चुल्लू चुल्लू भर ऑक्सीजन देके हाँ आ गया, आनंद आ गया, तो भाई ऐसे तो नहीं चलता। इन चीजों से सभी बचें। और एक बार फिर कहूंगा, ये प्योरली दलाल आंदोलन है, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.